नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। और नीट के लिए आज जो चैप्टर हम लोगों ने चुना है वो वाला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स इजी चैप्टर, एक फिक्स नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स हैं वो वाले रिजल्ट्स और थोड़े थोड़े से कंसेप्ट्स अगर हम लोगों को सही से पता है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप लोग इस वाले सेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो असल में वेव ऑप्टिक्स नाम का ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये आपके लिए डिवाइडेड है असल में 3 पार्ट्स के अंदर। अगर देखा जाए तो यहां आपको मिल जाता है बेटा एक पार्ट इंटरफेरेंस का, ठीक है। एक पार्ट आप लोगों को मिल जाता है भाई देखो डिफ्रैक्शन का, इजी इजी। और एक पार्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाता है किसका, पोलराइजेशन का। तो अगर इन तीनों पार्ट्स के अंदर देखें तो भाई सबसे पहले अपन लोग इंटरफेरेंस वाला पार्ट पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस वाले पार्ट के अंदर ध्यान रखना YDSE सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर थिन फिल्म वाला जो पार्ट है उसको एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, YDSE के अंदर कैसे नंबर ऑफ मैक्सिमाज निकालने हैं, कैसे नंबर ऑफ मिनिमाज निकालने हैं, मैक्सिमाज की पोजीशन क्या होती है, मिनिमाज की पोजीशन क्या होती है, फ्रिंज विड्थ जो है उसकी प्रोपोर्शनैलिटीज कैसे होती हैं, फ्रिंज विड्थ जो है वो मीडियम में जाके कैसे कम हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें अभी हाथों हाथ आज ही पलट के देख लो। जब इस सेशन को देखो ना, इस सेशन देखने के ठीक बाद है ना, कॉपी खोल के बैठ जाया करो, कॉपी खोल के सारी चीजें पढ़ लिया करो। छोटा सा सेशन होता है तो जल्दी से कॉपी खोल के रिवीजन कर लिया करो, वो वाले फॉर्मूले तो एटलीस्ट देख ही लिया करो जो यहां पर आप लोगों को मैं बोल बोल के बोलता हूं, ये सब चीजें देख लेना, ठीक है। तो YDSE और थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाले पार्ट के अंदर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है भाई। ये वाले पार्ट्स आप लोग अच्छे से देख लें तो बहुत भला हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपका भी हो जाएगा, ठीक है, और आप ही के भले के लिए ये सब सीरीज चल रही है। फिर बारी आती है आपकी डिफ्रैक्शन की। तो जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन के अंदर देखो मैं आपको बता दूं, डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आपके मैक्सिमा मिनिमा का आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा संदेह रहता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। यहां से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन बना सकते हैं तो ये लोग बना सकते हैं रिजॉल्विंग पावर वाले पार्ट पे, ठीक है। तो जो आपका रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट है ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है ना, तो वो जो एरी डिस्क वगैरह बनती थी, है ना, 1.22 लैम्डा बाई डी, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है सर। ये सारी की सारी चीजें आप लोग ढंग से देख लेंगे। तो डिफ्रैक्शन के अंदर अच्छे से रिजॉल्विंग पावर वाला जो पार्ट है उसको जरूर से देख कर जाना, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसीलिए अगर वो फॉर्मूला आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। फिर आप 25 बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका पोलराइजेशन। जब हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैलस का नियम और साथ में ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, या ब्रूस्टर्स एंगल। इन दोनों ही चीजों को पढ़ के जाओ, बहुत ही आसान है। हमें बहुत अच्छे से पता भी है कि अगर पहले पोलराइजर से रे निकल के जाती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। उसके बाद हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, मैलस का लॉ लगाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं I = I0 cos स्क्वायर थीटा। याद है cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती थी। ये सब आपको 25 बार बता चुका है। पहले वाले को पोलराइजर, अगले वाले को एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है। अनपोलराइज लाइट आती है, पोलराइज हो जाती है। कैसे रिफ्रैक्शन के अंदर आपका ब्रूस्टर्स एंगल जो है, इसके ऊपर अगर आप लोगों की लाइट गिरती है तो किस तरह से जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो प्लेन पोलराइज हो जाता है, जबकि रिफ्रैक्टेड पार्ट जो होता है वो आपका पार्शियली पोलराइज होता है। कौन से प्लेन के अंदर वो प्लेन पोलराइज होता है, ये सारी की सारी बातें आपसे थ्योरेटिकली और वेक्टोरियली, मेरा मतलब है एनालिटिकली, दोनों ही तरह से, मतलब न्यूमेरिकली दोनों तरह से आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। वेक्टोरियली बोल रहा हूं तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यही इस वाले चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा। तरीके से कर लोगे तो मैं फिर बोल रहा हूं नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आशा करूंगा आप लोगों का एक भी नंबर यहां से ना कटे, और इसी आशा के साथ में थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।